आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। ग्रेचुइटी कैलकुलेशन का नया फॉर्मूला, किस प्रकार के एम्प्लॉय को नहीं मिलेगी ग्रेचुइटी, कैलकुलेशन के अलग अलग फॉर्मूला अलग अलग एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्पल के साथ चलिए समझते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं एनपीएस, ओपीएस एंड अदर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ग्रेचुइटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा जो ग्रेचुइटी कैलकुलेशन होता है, अर्थात ग्रेचुइटी आप लोगों सबको मिलेगी। एक बात तो क्लियर आपको करनी चाहिए, जो ग्रेचुइटी का बात होती है, ग्रेचुइटी जो लॉन्ग टर्म जो रिटायरमेंट के बाद या फिर आपको जॉब छोड़ते वक्त आपको एक मोटा रकम जो मिलता है या फिर कुछ अमाउंट मिलता है, उसको ग्रेचुइटी कहा जाता है। एवं ग्रेचुइटी हर टाइप के एम्प्लॉय को मिलेगी, तो उनका लेकिन कैलकुलेशन करने का तरीका जो होता है अलग अलग होता है। तो उसको हम लोग क्लियर कर देखेंगे। पहले देखेंगे ग्रेचुइटी जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें दो प्रकार का एम्प्लॉय को डिवाइड किया गया है। एक होता है ग्रेचुइटी रूल्स में कौन कौन, ग्रेचुइटी एक्ट जो होता है, ग्रेचुइटी एक्ट में कौन कौन कवर्ड करते हैं, ठीक है, कौन कौन एम्प्लॉय आते हैं, या फिर नॉट कवर्ड, अर्थात ग्रेचुइटी जो एक्ट है उसमें कौन कौन से एम्प्लॉय नहीं आते ग्रेचुइटी एक्ट में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं पहले कौन कौन नहीं कवर करते, अर्थात ग्रेचुइटी में किस प्रकार के एम्प्लॉय को कवर नहीं किया जाता। जैसे कि अगर आप लोग कहाँ काम कर रहे हैं ना, स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज, माइन, शॉप्स इत्यादि में, जहाँ 10 या फिर 10 से कम जो एम्प्लॉय काम करते हैं, और अनलेस द एक्ट ऑलरेडी अप्लाइज, अर्थात जो एम्प्लॉय हैं 10 रहते हैं या 10 से ज़्यादा नहीं होते लास्ट 1 ईयर में, तब भी आप लोगों को ग्रेचुइटी के लिए कवर्ड नहीं किया जाएगा, लेकिन ग्रेचुइटी आपको मिलेगी। ठीक है, और क्या होता है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टेम्पररी वर्कर्स होते हैं, दोज नॉट ऑन द परमानेंट पेरोल, अर्थात आपका परमानेंट पेरोल नहीं होता तो भी आप लोग ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड एक्ट में आते हैं, लेकिन ग्रेचुइटी आपको मिलेगी। अप्रेंटिसशिप में अगर एम्प्लॉय होते हैं, दे आर जनरली एक्सक्लूडेड। देन शॉर्ट सर्विस एम्प्लॉय, जैसे कि एम्प्लॉय 5 साल के अंदर, अर्थात दोज विथ लेस देन 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, 5 साल के अंदर अगर आप लोग जॉब किए हैं तो भी आप लोग नॉट कवर्ड एरिया में आते हैं। एम्प्लॉयज विथ सर्विस गैप, अर्थात किसी भी प्रकार के आप लोग जो जॉब करते वक्त आपको कंटिन्यूस सर्विस नहीं दे पाते हैं, और बाद में बीच बीच में आप लोग क्या करते हैं ना, सर्विस में गैप कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं कंटिन्यूटी, तो भी आप लोग नॉट कवर्ड में आप लोग आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से किस प्रकार के एम्प्लॉय जो हैं ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड होते हैं। ठीक है, कवर्ड का मतलब होता है ग्रेचुइटी का जो एक्ट होता है उसमें कौन कौन से एम्प्लॉय कवर्ड होते हैं। तो उसका फॉर्मूला अलग अलग होता है, नॉट कवर्ड के लिए अलग फॉर्मूला, कवर्ड के लिए अलग फॉर्मूला, दो प्रकार का कैलकुलेशन होता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से एम्प्लॉय कवर्ड होते हैं। अर्थात पहले तो जो एनपीएस कर्मचारी हैं वो कवर्ड होंगे, जो ओपीएस कर्मचारी हैं वो कवर्ड होंगे, और किसी भी कर्मचारी जो 5 ईयर का कंटिन्यूस सर्विस प्रोवाइड करता है वो भी कवर्ड होंगे, किसमें, नए जो ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर कवर्ड होने वाले हैं। ठीक है, कंटिन्यूस सर्विस, अर्थात कंटिन्यूस सर्विस का मतलब होता है जो कि 240 डेज का 6 डे वीक के हिसाब से, या फिर 190 डेज का 5 डे वीक के हिसाब से फाइनल ईयर में फुल सर्विस देना चाहिए। देन एस्टेब्लिशमेंट साइज, अर्थात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 से ज़्यादा पीपुल मौजूद हैं तब भी वो कवर्ड में आ जाएंगे ग्रेचुइटी कवर्ड एक्ट में। उसके साथ साथ अगर किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट या फिर डिजीज या फिर किसी प्रकार के प्रॉब्लम के तहत उनकी डेथ हो जाती है या फिर परमानेंट डिजेबिलिटी हो जाती है, तब भी वो लोग क्या होते हैं ना, 5 ईयर नहीं कंप्लीट करने से भी आप लोग क्या हो जाएंगे ना, ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है टर्मिनेशन टाइप, अर्थात जो ग्रेचुइटी का पैसा मिलता है, ग्रेचुइटी का अमाउंट मिलता है, कैसे मिलता है ना, पेमेंट ऑन सुपरएनुशन, अर्थात रिटायरमेंट के टाइम में मिलता है, या फिर रेजिग्नेशन देने पर मिलता है, या फिर डेथ में मिलता है, या फिर डिजेबिलिटी मिलता है, या फिर वॉलंटियर रिटायरमेंट सर्विस में भी आप लोगों को ग्रेचुइटी का पैसा मिलता है। तो ग्रेचुइटी जो कैलकुलेशन करते हैं दो प्रकार का उसका फॉर्मूला होता है, एक होता है कवर्ड अंडर एक्ट एंड नॉट कवर्ड अंडर एक्ट। तो दो प्रकार का कैलकुलेशन किया जाता है ग्रेचुइटी कैलकुलेशन करने के लिए, और दोनों प्रकार का जो होता है फॉर्मूला होता है अलग अलग होता है। तो देख लेते हैं एक फॉर्मूला जो होता है कैसे ना, ग्रेचुइटी कैलकुलेशन फॉर एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर एक्ट, अर्थात कवर्ड करते हैं, अर्थात जो ग्रेचुइटी जैसे कि एनपीएस एम्प्लॉय हो गए या फिर ओपीएस एम्प्लॉय हो गए, तो उनके लिए इस फॉर्मूला को देखा जाएगा। ठीक है,
जो कि एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर द ग्रेचुइटी एक्ट। तो उसमें जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है ना, ग्रेचुइटी का फॉर्मूला होता है लास्ट ड्रॉन सैलरी, उसको गुना कर देंगे नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस इनटू 15/26। ये जो 26 होता है उसको वर्किंग डे का हिसाब से लिया गया है, महीने में 26 वर्किंग डे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेचुइटी निकालने का यही होता है फॉर्मूला, जो कि ग्रेचुइटी एक्ट के तहत जो जिस प्रकार के एम्प्लॉय कवर्ड किए जाते हैं तो उनका कैलकुलेशन ऐसे ही किया जाता है। और एक बात, लास्ट ड्रॉन सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी रहता है, डीएनएस अलाउंस अर्थात डीए रहता है, महंगाई भत्ता है, उसके साथ साथ अदर कमीशंस जब अगर कुछ होगा तो भी उसको मिलाया जाता है लास्ट ड्रॉन सैलरी, ठीक है। जब जिस महीने एम्प्लॉय ने उनका रिजाइन किया है या फिर रिटायरमेंट किया है या फिर डेथ हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कैसा कैलकुलेशन होता है कैसे। तो फॉर्मूला हो गया लास्ट ड्रॉन सैलरी 15/26 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, ग्रेचुइटी कवर्ड एक्ट, ठीक है। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी जो होता है इंक्लूड बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस प्लस कमीशंस और अदर डीए अदर अलाउंसेस इफ परमिसेबल। देन ईयर्स ऑफ सर्विस राउंडेड ऑफ, ईयर्स ऑफ सर्विस अगर कैसा हो जाता है ना 10 ईयर 7 मंथ तो उसको 11 ईयर के लिए पकड़ लिया जाता है, या फिर अगर 6 मंथ से कम हो जाता है तब उसको क्या कर जाता है ना प्रीवियस ईयर्स को काउंट किया जाता है। जैसे अगर 10 ईयर्स यहाँ पर 4 मंथ हो जाएगा तो उसको 10 ईयर्स करके कंप्लीट माना जाएगा। तो ऐसे ही कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में लास्ट सैलरी हो जाता है 50,000, सर्विस 10 ईयर्स एंड 18 मंथ्स। तो 10 ईयर 18 मंथ का मतलब होता है क्या ना 11 ईयर्स। उसको ऐसे ही कैलकुलेट राउंड ऑफ फिगर में करके किया जाता है। तो कैलकुलेशन करते हैं 50,000 इंटू 15/26, लास्ट ड्रॉन सैलरी 50,000 एंड 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस का मतलब होता है 11 ईयर्स, ठीक है। 10 ईयर्स 8 मंथ को 11 ईयर्स, तो अप्रोक्सीमेटली 3,17,307 का ग्रेचुइटी उस एम्प्लॉय को मिलेगी जिसका सैलरी 50,000 होता है और 11 ईयर्स का सर्विस होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ग्रेचुइटी एक्ट के तहत अगर किसी एम्प्लॉय कवर्ड नहीं करते हैं तो उनके लिए कैलकुलेशन कैसे होगा ना, देखिए लास्ट 10 मंथ का एवरेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस इनटू 15/30, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेशन किया जाता है। ये ग्रेचुइटी कैलकुलेशन है। दोज एम्प्लॉयज नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुइटी एक्ट 1972, ओके। देन बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेशन किया जाता है ना, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, कमीशन, हर को एक को मिलाकर उसका जो एवरेज सैलरी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, फॉर्मूला होता है सेम फॉर्मूला है, ठीक है, 15/30 लेकिन यहाँ पर पड़ता है। तो देख लेते हैं का एग्जाम्पल के साथ। लास्ट ड्रॉन सैलरी यहाँ पर लिया गया है 10 ईयर्स 4 मंथ, तो उसको राउंड अप किया जाएगा 4 ईयर्स को, सॉरी 10 ईयर्स को। 10 ईयर्स 4 मंथ का मतलब होता है 10 ईयर्स, अर्थात ये जो 4 मंथ होता है 6 मंथ से कम होता है, इसलिए उसको राउंड अप करके उसका प्रीवियस ईयर्स को काउंट किया जाता है, जैसे कि 10 ईयर्स। नेक्स्ट 50,000 का वही सेम सैलरी है, सर्विस 10 ईयर्स 4 मंथ। देन कैलकुलेशन करते हैं कितना हो गया ना 50,000 जो लास्ट ड्रॉन सैलरी 15/30 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस 10, तो 2,50,000 का जो ग्रेचुइटी बनता है। और यहाँ पर कितना बनता था, देखिए यहाँ पर 3,17,000 का ग्रेचुइटी बनता था। तो किस प्रकार के एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी, किसको मना कर दिया जा सकता है, ग्रेचुइटी नहीं मिल सकती है ना अगर किसी के एम्प्लॉय में मिसकंडक्ट किए हैं, टर्मिनेशन ड्यू टू रिटोरियस बिहेवियर, वायोलेंस और एक्ट्स इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, ठीक है। डैमेज टू द प्रॉपर्टी, विलफुल ओमिशन और नेग्लिजेंस काजिंग लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी, तब भी मना किया जा सकता है। या फिर किसी एम्प्लॉय ने फोर्सफुली उनको दे दिया गया है, रेजिग्नेशन दे दिया गया है, तो उनको भी नहीं मिल सकती, ठीक है। या फिर किसी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो गई है तब भी उनको मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है एनपीएस रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट सर्विस रिलेटेड, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।